Hello, dear children. Hope you all are enjoying with your new books and notebooks, right? Yes, I know it. So today we will study your one more new book that is of Hindi. हिंदी मंथन पुस्तक ये पाठ्य पुस्तक है। इसमें आज हम नया चैप्टर इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, जो सबसे पहला है उसमें है आपका मेरा नाम। इसमें आप सबको अपना नेम फिल करना है। किसमें? हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, आपका सपोज आपका नाम है एलिज़ा, तो यहाँ पे एलिज़ा लिखेंगे। ठीक है, आकांक्षा आकांक्षा लिखेंगे, उत्कर्ष उत्कर्ष लिखेंगे। ऑलराइट, ठीक है, शुभान शुभान लिखेंगे। ठीक है, जिसका जो नेम है वो अपना अपना नेम हिंदी में लिखेंगे। ऑलराइट, फिर इसके बाद जो दूसरी लाइन है वो है मेरे विद्यालय का नाम। वो मेरे विद्यालय का नाम भी आपको हिंदी में पूरा लिखना आना चाहिए, मात्राएं लगा के अक्षर पे। ठीक है, आप शब्द बनाएंगे। पहला क्या है? सेंट, सामने एक ही मात्रा, अंक की बिंदी और टा, ये हो जाएगा सेंट। फिर होगा जेवियर्स। जेवियर्स कैसे लिखेंगे? जा पे एक की मात्रा जे, वहाँ पे छोटी की मात्रा वी, जे वी, या सा पे रा लगाएंगे। ठीक है, रा की मात्रा। ठीक है, सेंट जेवियर्स। ओके, फिर क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्वेंट, का में आ की मात्रा, ना वा में एक की मात्रा, आधा ना और टा, और उसको कॉ करने के लिए हम ऊपर कौन सा लगाएंगे? कॉ का ऐसे। ठीक है, और फिर इसके बाद लिखेंगे स्कूल। स्कूल कैसे लिखेंगे? आधा सा, का में बड़े ऊ की मात्रा और ला। ठीक है, इस तरह से अपना पूरा स्कूल का नाम सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल। ठीक है, इसको लिखना सीखेंगे। इसको कई बार, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस मैनी टाइम्स। ऑलराइट, टिल यू रिमेंबर इट। जब तक आपको पूरा ये हिंदी में नाम अपना लिखना और आपके विद्यालय का नाम लिखना नहीं आता, आप उसको रोज एवरी डे यू डू द प्रैक्टिस। ऑलराइट, डेली इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, नाउ यू ऑल आर इन क्लास 1, accordingly you have to prepare your subject. Okay, now so these days in lockdown you all are missing your school. Yes, I know it. Your school prayer ground, your playground. All right, and what are you missing? Your class teacher, your classroom. Yes, remembering all? Yes, these pictures are shown here. You can see that your loving places of the school. Yes, got it? You saw there? It's there in your book. Okay, now नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम अब हम पढ़ेंगे इसमें। द फर्स्ट पोएम, हमने भी चिड़िया घर देखा, हमने भी देखा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जानते हैं क्या होता है? हाँ, यू नो द चिड़ियाघर? यस और नो? आई टेल यू टुडे, अभी आपको बताती हूँ मैं। यू हर्ड नेम जू, जू सुना है आपने? सुना है ना? तो इसको ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? जू को क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर। जू को बोलते हैं चिड़ियाघर। तो कितने कितने बच्चे सब अपने पेरेंट्स के साथ और स्कूल के पिकनिक पे गए हैं चिड़ियाघर? एवरीवन, राइट? सब लोग जा चुके हैं? यस और नो? सब जा चुके हैं। पहली कविता जो है आपकी, जो पोयम है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कविता। क्या बोलते हैं? कविता। हमने भी, उसका नेम क्या है? हमने भी देखा चिड़ियाघर। ओके, तो चिड़ियाघर के नाम से क्या क्या याद आ रहा है आपको? Names of birds, names of animals, land animals, water animals, and the zoo train also, right?
सो अभी सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आपकी जो कविता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ आपको भी रिपीट करना है। यू ऑल विल रिपीट विद मी। ओके, तो इस कविता को पढ़ेंगे। हमने भी देखा चिड़ियाघर। ठीक है, इसमें जो बच्चे की एक स्टोरी है, इसमें कविता के रूप में बताया गया है। हमने भी देखा चिड़ियाघर, पापा संग थे मम्मी संग थी। आपके साथ साथ इसमें कौन कौन था? इसके साथ साथ पापा भी थे और मम्मी भी थी। ओके, संग था भैया बब्बल, और इसका भैया कौन था? बब्बल। ठीक है, आगे आगे चलती छुटकी, और इसमें इसकी जो सिस्टर है वो कौन है? उसका नाम है छुटकी, जो आगे आगे चल रही थी। ठीक है, कहती दिखलाओ बुलबुल, हाथी देखा भालू देखा, देखा हमने शेर बब्बर। ओके, अब इसमें आपने चिड़ियाघर में हाथी देखा है? हाँ, देखा नहीं देखा है? उसका ट्रंक, उसकी सूंड बहुत लंबी होती है, और हाथी कितना सबसे बड़े साइज में होता है ना। तो उसमें छुटकी क्या बोलती है कि बुलबुल को दिखाओ, और फिर सब लोगों ने क्या क्या देखा? भालू देखा। भालू नाच करता है, डांस करता है भालू, है ना, बड़ा सा देखा है भालू। और फिर हमने देखा बब्बर शेर, हमने देखा हाथी और देखा बब्बर शेर। बब्बर शेर जानते ना? कौन होता है बब्बर शेर? लायन। लायन कौन होता है? एनिमल्स का राजा। एनिमल्स का राजा होता है। फिर से पढ़ेंगे इसको। हमने भी देखा चिड़ियाघर, पापा संग है मम्मी भी संग है। फिर से पढ़ेंगे सब। हमने भी देखा चिड़ियाघर, पापा संग थे मम्मी संग थी, संग था भैया बब्बल, संग था भैया बब्बल। आगे आगे चलती छुटकी, कहती दिखलाओ बुलबुल, हाथी देखा भालू देखा, हमने देखा हमने शेर बब्बर। ओके, इसको फिर से पढ़ेंगे। हमने देखा चिड़ियाघर, हमने देखा चिड़ियाघर, पापा संग थे मम्मी संग थी, पापा संग थे मम्मी संग थी, संग था भैया बब्बल। आगे आगे छुटकी चलती, आगे आगे छुटकी चलती, कहती दिखलाओ बुलबुल, कहती दिखलाओ बुलबुल, हाथी देखा भालू देखा, हमने देखा बब्बर शेर। एंजॉयड? अच्छे थी, है ना। फर्स्ट पैराग्राफ इसका जो पहला स्ट्रेंजा है इस कविता का, उसको ऐसे ही पढ़ना है एक्शन के साथ, और मम्मा को सुनाना है। ओके, यू हैव टू जस्ट लर्न एंड डिसाइड। देन आफ्टर द सेकेंड पैराग्राफ, अब उसके बाद दूसरा पैराग्राफ देखेंगे कि चिड़ियाघर में और क्या क्या देखा था। चिड़ियाघर में क्या क्या देखा था? एक पेड़ पर कूद रहे थे काले मुंह वाले लंगूर। लंगूरी बंदर देखा है, जिसका मुंह कैसा होता है? बंदर तो होते हैं वो भी, लेकिन उनका जो मुंह होता है वो आगे एकदम बिल्कुल, फेस कैसा होता है उसका? काला, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर कौन सा होता है? काला कलर, उसका फेस काला होता है। एक पेड़ पर कूद रहे थे काले मुंह वाले लंगूर, उछल कूद कर तब कुछ ऐसे पापा हंसने को मजबूर। उछल कूद करते हैं और वो करतब दिखलाते। करतब क्या होते हैं? ऐसे ऐसे उलट पलट करके एक्सरसाइज करते हैं वो, तो जिसको देख के पापा बहुत हंस रहे थे। ठीक है, तो इनके पापा बहुत हंस रहे थे। तो अब वंस अगेन इसको फिर से पढ़ेंगे। उछल कूद कर तब कुछ ऐसे पापा हंसने को मजबूर। घूर रहा था मोटा बंदर, खौ खौ करता गया किधर। और जब पापा हंस रहे थे वे कौन घूर रहा था? ऐसे बिल्कुल स्टेयरिंग, आपको लगातार देख रहा था। कौन देख रहा था उनको, पापा को? मोटा बंदर। खौ खौ करता किधर गया। जब बंदर को गुस्सा आती है, वो खुश नहीं होता है, तो वो क्या करता है?
गुस्सा करते खौ खौ करता है। क्या साउंड करता है? खौ खौ खौ। बंदर का साउंड खौ होता है। जब गुस्सा करता है तो ज़्यादा खौ करता है। ठीक है, पता है ना कि अगर आप बंदर को कुछ दे रहे हैं और आपके हैंड में है और आपने नहीं दिया तो आपको खौ खौ करता है। हाँ, करता है ना। जब आप लोग ज़ू में जाते हैं या बंदर कभी आपकी छत पे आ जाता है तो ऐसे उसको सामान अगर नहीं मिलता है और आपके हैंड में होता तो खौ खौ करते हैं। तो सिमिलरली तो ये लंगूरी बंदर था जो कहाँ पे था? चिड़ियाघर में। और उसका चेहरा कैसा था? लंगूरी बंदर का कैसा होता है? जो हम लोग नॉर्मल बंदर देते हैं उनका फेस काला होता है? नहीं होता है, उनका तो यहाँ पे पिंक पिंक सा होता है। और जो लंगूरी बंदर होता है उनका पूरा फेस काला होता है। ठीक है, तो वो फिर से इस पैराग्राफ को देखिए। एक पेड़ पर कूद रहे थे काले मुंह वाले बंदर। बंदर कैसे थे? लंगूर। एक पेड़ पर कूद रहे थे काले मुंह वाले लंगूर। उछल कूद कर तब कुछ ऐसे पापा हंसने को मजबूर। पापा बहुत हंसने लगे। देन घूर रहा था मोटा बंदर खौ खौ करता गया किधर। बहुत घूरता था और कहाँ चला गया मोटा बंदर। अभी अगले पैराग्राफ में जब आएंगे तो उसमें क्या है ये बताएंगे। ठीक है, मैना बुलबुल गौरैया। मैना बुलबुल गौरैया कौन होती हैं? हाँ, वो कौन से जानवर होते हैं? ये लोग पक्षी होते हैं, बर्ड्स, चिड़िया होती हैं। मैना, बुलबुल और गौरैया। आजकल हम लोग को गौरैया बहुत कम दिखाई देती ना, नहीं दिखती ना गौरैया, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, ग्रीनरी कम हो रही है और हमारी बर्ड्स भी कम हो रही हैं। हम उनको इतना नहीं देख पा रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें और प्लांटिंग यानी कि पेड़ पौधे बहुत से लगाने हैं, पेड़ों को ज़्यादा कट नहीं करना है। और हमें अपने बर्ड्स के लिए क्या करना चाहिए? बर्ड्स के लिए अभी समर डेज में छत पे कुछ दाने और पानी रख देना चाहिए, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता है। तो फिर वो गौरैया सब नहीं आती, अब ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत शायद ही कोई दिखाई देती हैं। इसलिए हमें पशु पक्षियों की भी बहुत केयर करनी चाहिए। जितनी हो सके हमें उनका देखभाल के लिए जो हो सकता है वो करना चाहिए। जैसे एनिमल्स के लिए हम लोग अपने घर के बाहर गर्मियों में पानी का एक ड्रम रख सकते हैं, कुछ खाने के लिए रोटियां या जो भी आपके घर में हरी सब्जियां जो बहुत यूज़ में नहीं है वो उनके लिए रख सकते हैं। ऐसे ही अपने चिड़ियों को बचाने के लिए हम बर्ड्स के लिए छोटे छोटे दाने और पानी छोटे से बर्तन में रख सकते हैं। ओके, तो मैना बुलबुल गौरैया अब देख लिए तो देखे तोते। फिर अब क्या बता रहा है ये कि मैना बुलबुल गौरैया देख लिए अब देखे तोते। तोते जानते हैं ना? पैरट। पैरट जानते हैं? हाँ, मोस्टली सबके घर में भी रखते हैं। कुछ लोग अपने पेट्स में एज अ पैरट रखते हैं। किसी किसी के पास होते हैं पैरट, आपके पास रखे होते हैं घर में, अंदर पले होते हैं ना, तो ग्रीन कलर के होते हैं और उसमें और रेड बीक होती है। लेकिन जब चिड़ियाघर पे जाते हैं तो बहुत डिफरेंट शेड्स के, डिफरेंट कलर्स के देखे थे ना पैरट आप लोगों ने, जब हम लोग पिकनिक पे गए थे चिड़ियाघर, जू जिसको जू बोलते हैं, पिकनिक पे गए थे तो आपने भी देखा था। मम्मा डैडी के साथ भी जाते हैं तब भी देखते हैं ना। तो अभी ये मम्मा डैडी के साथ गए हुए हैं जू में और वहाँ पे क्या क्या देखे? मैना बुलबुल गौरैया और सब देख लिए। अब देखे उन्होंने तोते, लाल बैंगनी नीले, लाल बैंगनी नीले, आहा तोते भी क्या ऐसे होते। वैसे तो हम लोगों ने घर में हरे रंग के देखे हैं, है ना, जनरली, लेकिन चिड़ियाघर में तो लाल भी, रेड कलर के भी हैं, पर्पल कलर के भी हैं, है ना। तो क्या इस तरह के भी तोते होते हैं? उनसे भी ज़्यादा सुंदर थे मोर नाचते थर थर थर। और ये तो सारे तोते हमने देखे थे, उसके साथ साथ और भी सुंदर क्या था? मोर। मोर जानते हैं ना, इसको पीकॉक बोलते हैं। पीकॉक बहुत कलरफुल फेदर्स होते हैं, अ ब्यूटीफुल, अ बिग बर्ड, डांसिंग बर्ड। पीकॉक इज डांसिंग बर्ड, है ना, डांस करती है ना, जब बारिश होती है तो वो झूम झूम के नाचती है। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ को कैसे पढ़ेंगे? अब इसको मैं फिर से बताऊंगी कैसे पढ़ना है। ठीक है,
मैना बुलबुल गौरैया, बर्ड्स होती ना, मैना बुलबुल गौरैया जब देख लिए तो देखे तोते, तोते ऐसे करते हैं। और उसके डिफरेंट कलर, मैना बुलबुल गौरैया देख लिए देखे तोते, लाल बैगनी नीले आहा, लाल बैगनी नीले आहा, तोते भी क्या ऐसे होते, तोते भी क्या ऐसे होते, उनसे ज़्यादा सुंदर थे, उनसे ज़्यादा सुंदर थे, मोर नाचते थर 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 थर, मोर नाचते थर 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 थर, मोर नाचते थर 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 थर। ओके, तो इस पूरे पेज को, इसमें कितने पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3, बिल्कुल सिंगिंग वे में गाना है आपको, ठीक है। गा गा करके इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, रिसाइट करना है आपको। ओके, और अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स को भी सुना सकते हैं, आपके दादा दादी को, वो बहुत खुश होंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पेज को खोलते हैं, जिसमें आपकी अभी और चिड़ियाघर के जानवरों के बारे में थोड़ा सा और है कविता, ठीक है। देखो प्यारी प्यारी बत्तखें, डक होती है ना बत्तखें, देखो प्यारी प्यारी बत्तखें तैर रही थी पानी पर, पानी पर बत्तख चलती है ना, ये वाली बर्ड, जो ये वाली चिड़िया होती है वो पानी पे चलती है। कभी फुदकती गोते खाती, कभी फुदकती गोते खाती, पलट पलट के जाती थी पानी में, खूब एंजॉय कर रही है, जैसे समर्स में आप लोग करते हैं पानी में एंजॉय, वैसे वो भी कर रही है। भाग रही थी इधर उधर, भाग रही थी इधर उधर, छुटकी ने दाने फेंके तो दौड़ी आई कै कै कर। जब आप भी कभी जाएंगे देखेंगे, अगर ये आपका बतख है और पानी में तैर रही है, दाने डालते हैं तो और आपके पास आती है ना, है ना, जहाँ दाने पड़े होते उसके पास आती है, वैसे ही ये आई। तो देखे देखे प्यारी बतखें तैर रही थी पानी पर, कभी फुदकती गोते खाती, भाग रही थी इधर उधर, चुटकी ने दाने फेंके तो दौड़ी आई क्या क्या कर, क्वै क्वै कै कै करके। ओके, अब इसमें देखिए अगले जानवरों के बारे में है, वो उद बिलाओ भेड़िया देख, हिरन हिरन ज़ेबरा हिप्पो भी एक टांग पर ध्यान लगाए खड़ा हुआ था, बगुला बगुला लोभी। जो बगुला है, जो बगुला किस पे खड़ा हुआ है, एक टांग पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और वो थोड़ा, उसकी जो बगुला की स्टोरीज होती है वो लालची है, लोभी इसको क्यों लिखा है, उसको जैसे फूड देखता है उसका मन करता है मैं जल्दी से खा लूँ। मम्मी बोली मज़ा आ गया चलो चले अब अपने घर, इतने सारे जानवरों को देख के मम्मा क्या बोली, बहुत मज़ा आ गया अब घर चलते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ेंगे, देखी देखी प्यारी प्यारी बतखें, बतखें ऐसे तैरती ना, देखी प्यारी प्यारी बतखें तैर रही पानी पर, तैर रही पानी पर, कभी फुदकती गोते खाती, भाग रही थी इधर उधर, ठीक है। चुटकी ने दाने फेंके तो दौड़ी आई कै कै कर, ऊद बिलाओ भेड़िया, ऊद बिलाओ भेड़िया, देखा हिरन ज़ेब्रा, हिप्पो भी, हिप्पो अच्छा ना, स्ट्रॉन्ग बॉडी का बड़ा सा, हिप्पो भी देखा, एक टांग पर ध्यान लगाए, एक टांग पर ध्यान लगाए खड़ा हुआ बगुला लोभी, ठीक है। बगुला भी एक बर्ड होती है, वो पानी में एक ध्यान पर पैर लगा के खड़ी है क्योंकि उसको फूड और खाना है, इसलिए। मम्मी बोली मज़ा आ गया चलो चले अब अपने घर। जब ज़ू में हम इतने सारे बर्ड्स और इतने सारे एनिमल्स को देख लेते हैं तो बहुत मज़ा आती है, अच्छे से खूब एंजॉय करते हैं ना। तो इस कविता को जो इसमें बताया है, इसको किसने लिखा है, जो इसके जो कवि है वो कौन है, वो है प्रकाश मनु। अगर आपको पूछी जाए कहीं पर भी, कहीं पर भी अगर आपने इस कविता को सुना तो इस कविता को किसने लिखा, इसके लिखने वाले कौन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कवि।
कविता के कवि कौन है? अगर आप कभी कहीं पर भी ये वाली कविता हमने भी देखा चिड़ियाघर लिखी हुई देखते हैं या कहीं पे आप ऑडियो में सुनते हैं, टेलीविज़न में सुन रहे हैं, ठीक है, वीडियोज़ में देख रहे हैं, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए ये तो मेरी क्लास की कविता है। और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है, इस क्लास 1 की कविता को कवि प्रकाश मनु ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अभी क्या करना है आपको बहुत इंजॉय करना है। किसकी मेमोरी में? पहले आप अपनी मेमोरीज में अपने स्कूल को लाइए, अपने विद्यालय सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, उसका नाम याद करेंगे, अपने स्कूल को मेमोरी में लेंगे। ठीक, उसका प्लेग्राउंड है, आपका क्लासरूम है, ठीक है, प्रेयर ग्राउंड है। देन आफ्टर चिड़ियाघर मम्मी पापा के साथ जाते हैं या अपने टीचर के साथ जाते हैं पिकनिक पे, तो उसमें कौन कौन से जानवर थे, वो सारा एंजॉयमेंट जो आप लोगों ने हम लोगों के साथ किया सब याद करिएगा। और इस कविता में जो बताया है, ठीक है, जो आपकी पहली कविता है, हमने भी देखा चिड़ियाघर, इस कविता को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे। और आपकी इस कविता के कवि कौन है? कविता है और उसके कवि कौन है? इस कविता के कवि हैं जो कविता लिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम कवि बोलते हैं। जो कविता लिखते हैं उनको कवि बोलते हैं। और ये कौन है? प्रकाश मनु। प्रकाश मनु ने आपकी ये कविता लिखी क्लास 1 की, हमने भी देखा चिड़ियाघर। इनका नाम क्या है? प्रकाश मनु। अब आपको इनका सारी प्रैक्टिस भी करनी है, रिसाइट भी करना है, ओरल आपको आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप इसको लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पहले आप इसको अच्छे से याद करिएगा, इनके कवि का नाम याद करिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।